हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है AKAID सॉल्यूशन से। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने AKAID सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था तो मैं वो थोड़ा बता देता हूँ। मैंने स्कोप के बारे में बताया था, ग्लोबल स्कोप बताया था आपको और ब्लॉक स्कोप के बारे में बताया। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा आपको लेट और वेर के बीच में डिफरेंस और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करूंगा आपको फंक्शन स्कोप के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से देखनी है चीजें। अभी मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को यहाँ से देता हूँ हटा। ठीक है, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों, अभी हम चलेंगे वेर पे। मैंने वेर देखो, वेर अब कोई यूज नहीं करता। वेर वनेला जावा स्क्रिप्ट का था। जब ES6 आई है, 15 पता नहीं 16 में आई है, 2015 पता नहीं 16 में आई है, तो उस टाइम पे इसका हमारे पास लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुए, तो वहां पे हमने उनको रिप्लेस कर दिया वेर को। बट आपको नोड जेएस जैसे प्रोजेक्ट जो आपको मिलेंगे, सॉरी डॉट नेट जैसे जो प्रोजेक्ट मिलेंगे वो वनेला जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, तो वहां पे आप यूज करोगे। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे कहाँ वर्क कर रहे हो। बट जैसे अभी रिएक्ट पे आप काम करो, ठीक है, या फिर जेएस पे जो अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहाँ आपकी ES6 ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया। अभी आपको यहाँ पे मैंने वेर यहाँ पे i इक्वल टू 9 कर दिया। ठीक है, मैं i कर लूंगा, इसको i कर लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। मैंने आई इसको प्रिंट कराया आई को, तो क्या आएगा मेरे पास? भैया 9 आ गया। मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन चलाई, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। किसको करता हूँ? आई को करता हूँ। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 9 वैल्यू आ गई। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे वेर लिखा और आई लिखा। आई लिख के मैंने वैल्यू 10 कर दी है। अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? ऊपर 9 नीचे 10। देखो, यहाँ से 9 आ गई और यहाँ से आ गई है 10। अब देखो, ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, तो यहाँ पे डॉट कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको आई को प्रिंट कराया। अब देखो वैल्यू क्या आती है। ध्यान से देखना दोस्तों, यही सेम केस हम किसके साथ करते हैं? यही सेम केस हम कॉपी करते हैं। यही सेम केस हम करते हैं वेर के साथ। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे। ओके, जे मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी मैं जे लिखूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी जे। अब दोस्तों, दो चीजें हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है? लेट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? लेट करता हूँ। अब एक चीज देखना ध्यान से, दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ मैं कुछ बॉर्डर टाइप का। ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दोनों का स्कोप देख लो आप। अगर आप वेर वाले केस में चलते हो, पहले आपका यहाँ से 9 आया, 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अंदर जाके डिक्लेयर हुई, दोबारा वैल्यू मैंने कर दी 10 कर दी, तो अंदर 10 ही आना था, 10 आ गई। उसके बाद जब मैंने यहाँ प्रिंट कराया, यहाँ पे भी मेरा 10 आया। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें लेट वाले केस में, तो ध्यान से देखो, यहाँ से 9 आया, यहाँ से 9 आया, अंदर से 10 आया, यहाँ से 10 आया, बट बाहर से आके फिर 9 आया। तो समझ पा रहे हो, ये कौन सा स्कोप है? ये आपका स्कोप है ग्लोबल। और ये कौन सा स्कोप है? ये स्कोप है लोकल। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा स्कोप है? ये है ग्लोबल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा स्कोप हो गया भाई? तो ये भी यहाँ पे ग्लोबल ही स्कोप है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अब इस चीज को देखो, देखो ये तो डिफरेंस समझ में आ गया कि इसने क्या करा, अंदर जो आपका पेरेंट वाला था जो ग्लोबल था उसी को ही मॉडिफाई कर दिया। इसका यहाँ पे लोकल का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ऐसे, एक गांव में आप गए, आपने कहा कि भाई दिल्ली से कुछ सामान हम लाए हैं, आप जो लेना चाहते हो, कुछ कपड़े हैं दिल्ली के, वो ले लो। वहां पे आसपास में कोई दिल्ली है ही नहीं, एक ही दिल्ली है इंडिया में। तो सबको पता लगेगा कि अच्छा उस वाले दिल्ली से सामान आया है, तो वहीं से वो चीजें हैं। तो यहाँ पे कोई लोकल है ही नहीं, यहाँ ग्लोबल पे ही वर्क होता है वेर वाले केस में। बट यहाँ पे ये क्या होता है? ये हमारा लोकल पे ही वर्क करता है। ठीक है, लेट हमारा लोकल भी वैल्यू बनाता है, अपना जो स्कोप बनाता है लोकल बनाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई है? ठीक है, अब देखो इस वाले केस को तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बता दिया था। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट, अभी मैं फिलहाल मैं इनको भी कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। मैंने लेट जे इक्वल टू यहाँ पे 10 किया। ये कंसोल डॉट लॉग किसके हो गया? मैंने जे को किया, जे मैंने कर दिया। ठीक है, अभी मेरे पास 10 10 आ गया है। 10 और कहीं भी कंसोल है क्या? यहाँ भी कंसोल हो रहा है।
ठीक है, अभी मेरे पास 10 आ गया है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट j इक्वल टू 9 कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, अभी मेरे पास एरर आ रहा है कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर। बट अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे करा वेर, और यहाँ मैं इसको लिखता हूँ आई, मैंने आई लिखा इसको, और यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 19। ठीक है, अभी मेरे पास कोई एरर आई क्या, कोई एरर नहीं आई है भैया, कोई एरर नहीं आई। आई की वैल्यू में दोबारा करता हूं तो क्या हो गई है 19। तो दोस्तों यहाँ पे हम वेयर के केस में रीडिक्लेयर कर सकते हैं। पहला टॉपिक, वेयर के केस में लोकल जो हमारा ये ब्लॉक स्कोप होता है ना, ब्लॉक, वेयर ब्लॉक को मानता ही नहीं है कुछ, वो कहता है भाई मैं समझता ही नहीं हूँ ब्लॉक स्कोप को, मेरे लिए सारा ग्लोबल है। और यहाँ पे रीडिक्लेरेशन हो सकती है, री इनिशियलाइज डिक्लेरेशन सब कुछ हो सकती है विद डेटा, डेटा टाइप विद डेटा आइटम यहाँ पे। बट अगर हमें लेट के केस में करना है तो हमें उसे ओवरराइट करना होगा, यहाँ पे रीडिक्लेयर ही हो जाती है चीजें। पहली चीज ये समझ में आई आपको। अब हम देखते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज ये है कि मान लो मैंने एक बनाया फंक्शन, देखो फिलहाल आप फंक्शन को देख लो, जैसा भी मैं बना रहा हूँ एबीसी मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, इसको करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा आई को, मैंने आई बनाया था, और यहाँ पे मैंने बनाया वेर आई इक्वल टू 19। तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दी किसको, एबीसी को। यहाँ पे जब मैंने एबीसी को कॉल कर दी तो दोनों चीजें देखना, यहाँ से तो वैल्यू 90 आई मेरी, बट यहाँ से मेरी वैल्यू 19 आई। तो चीजें आप समझ पा रहे हो, समझो किस तरह से समझोगे। देखो इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ डाल देता हूँ इसको इस तरह से। तो दोस्तों सबसे पहले 9 हुई आई की वैल्यू, फिर 19 हुई, ये ग्लोबल है दोनों। उसके बाद यहाँ पे एबीसी को कॉल हो गई, एबीसी ये फंक्शन है, समझ लो बस इसको, ये देख लो एबीसी एक फंक्शन है, इसके अंदर आया, ये कौन सा ब्लॉक है, ये है फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक था, ये वाला, ये था हमारा लोकल, ठीक है, या ब्लॉक लोकल बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे जब डिक्लेयर हुआ तो यहाँ पे आई क्या होगा, यहाँ पे अलग डिक्लेयर होगा, यहाँ पे मैच करता है लेट वाले केस से, समझ रहे हो, यहाँ आई की वैल्यू अलग हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बाहर करते हैं तो देखो यहाँ पे 90 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 19, ये सॉरी यहाँ पे 90 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। दोस्तों ये आपने देखा, यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं इसके अंदर। दोस्तों ग्लोबल जो हमारा वेयर के बारे में और लेट के बारे में डिफरेंस आता है ना, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, एंड उसके बाद हमारा लोकल स्कोप, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से देखना है, और इसको अच्छे से रीड आउट करके आना है जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।